एलोवेरा आप देखिए कितना अच्छा है बालों के लिए, स्किन के लिए। तो कुछ लोगों के जो है ये प्रॉब्लम, वो कॉल्स करती हैं कि आपा हमने लगाया तो बहुत ज्यादा स्किन पे जो है वो रैशेज आ गए, धप्पड़ से जो है वो फेस के ऊपर पड़ गए। तो इस वजह से जो है वो कोई भी चीज अगर आप हर्बल से भी बना रहे हैं, फ्रूट से बना रहे हैं, जरूर करें। तो पैच टेस्ट आप जरूर करें। खासकर वो लोग कि जिनको पता है कि मैं कोई भी इस तरह से जो है वो चीज खा लेती हूँ या लगा लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो फौरन से आप कोई भी चीज अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाएं, पहले उसको चेक कर लें फिर लगाएं। ठीक है। आप आजकल जो स्किन कॉम्बिनेशन स्किन ज्यादा चल रही है क्योंकि मौसम ऐसा है कि आपका टी जोन एरिया जो है वो ऑयली है और ओवरऑल जो है आपकी स्किन ड्राई भी है और एक्नी प्रोन स्किन है। जी बिल्कुल। क्या करना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए? हम आप लाइव डेमोज भी ऑफ कोर्स करेंगे आपके साथ, आप हमें सिखाएंगे भी और हमारे जो नाज़रीन है वो भी सीखेंगे। जिन लोगों की ये बरसात के मौसम के अंदर जो है वो एलर्जीज, रैश, खारिश, एक्नी, अदरवाइज खारिश बहुत होती है, अदरवाइज नहीं होती। गर्मियां भी गुजर गई, गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम नहीं होती वैसे भी, लेकिन जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है तो काफी लोग जो है वो सफर कर रहे होते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं कि उन्हें एलर्जीज वगैरह इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाला मसला हो जाता है। उसके लिए जो है वो सिंपल आप एक टोनर पूरे घर के लिए बना के रख लें बरसात के मौसम के लिए। आप क्या करें कि 4 गिलास पानी के लें, उसको देचकी के अंदर डालें, अच्छी तरह से नीम के पत्ते धो के 3 से 4 मुट्ठियां वो देचकी के अंदर डाल दें, 1 मुट्ठी भर के पुदीने की डाल के उसको दम के अंदर जो है ना वो आप बनाएं, पकाएं कि अगर 4 गिलास पानी के डाले थे तो वो 3 गिलास रह जाए। उसके बाद उसको स्टेन करके आपने शावर बॉटल के अंदर डालना है। अगर 3 गिलास है, आधी चाय की चम्मच उसके अंदर आप फटकड़ी की डाल दें, आधी चाय की चम्मच उसमें कपूर की डाल दें। सिंपल ये चीजें डाल के आप एक शावर बॉटल के अंदर रख दें। आपने जो है वो नहाया, अगर एलर्जीज वगैरह, तो नहाने के बाद ये वाला जो वाटर है अपने पूरे जो है वो आप अपनी बॉडी पे स्प्रे करें, इसको ड्राई होने दें। आप देखें कि इसके साथ ना आपको खारिश होगी, ना इचिंग होगी, ना एलर्जी होगी, ना गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर पित्त बन जाती है, ब्लस्टर, पानी के बारीक बारीक छाले बन जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। तो अगर आप ये वाला टोनर पूरी बरसात, हबस और नमी के मौसम में आप अगर इसको खत्म नहीं होने देंगे और इसको आप अपने सर से लेके पूरी बॉडी पे जो है वो यूज कर सकते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस मौसम से रिलेटेड कोई भी जिल्द का कोई भी प्रॉब्लम इशू है नहीं होगा। ठीक है। आपा मुंह पे खारिश की जैसे बात की है कि अक्सर होती है, आप ये देखें मेरी साइड्स के ऊपर इतनी ज्यादा ये एक्नी निकल आई है और ये बहुत इच करती है, होती है। तो ऑल्दो मेरी स्किन एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, लेकिन इस सीजन में हमेशा निकलती है, ऐसे ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जिस तरह से आप अपनी स्किन का बता रही हैं या कोई भी, क्योंकि बच्चियां आजकल जो है वो कॉलेज ऑफिस जाती हैं तो लाजमी उन्होंने कोई ना कोई जो है वो फेस पे बेस वगैरह यूज करती हैं, फाउंडेशन, वो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होती है, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है। तो आपने नाइट में जो है वो अपने मेकअप को जो है वो क्लिंजर करने के लिए आपने क्या करना है, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 3 टेबलस्पून उसके अंदर जो है वो आलमंड बादाम का तेल डालने, और 3 टेबलस्पून ही आप तिलों का तेल या कोई भी ऑयल आपका, 3 ऑयल आप डाल के इसको मिक्स करके, कोकोनट ऑयल डाल लें, 3 ऑयल मिक्स करके रख लें। आपने साबुन से चाहे फेस वॉश से फेस को वॉश करके आप चंद कतरे इसके लेके पूरे फेस के ऊपर अच्छे से जो है वो जेंटल सा मसाज करें और फिर टिश्यू ऑफ करें। आप देखें कि साबुन से मुंह धोने के बाद जब आप ऑयल के साथ जो है वो मसाज करके टिश्यू ऑफ करेंगे, आपके डीप पोर में जो बेस बैठी हुई थी वो रिमूव होगी। ठीक है, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। उसके बाद सिंपल फ्रिज में आपके दही पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आप दही ले, उसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें। सिंपल इन दोनों को मिक्स करके ये वाली पेस्ट आप अपने पूरे फेस पे लगा लें। 5 से 10 मिनट लगी रहे, उसके बाद चेहरे को वॉश, दही और कॉर्नफ्लोर आप यकीन करेंगे आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे उसके। दही के अंदर क्योंकि प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक उसके अंदर, तो वो जो गुड बैक्टीरिया है, अगर आपके स्किन के अंदर किसी भी तरह का एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो उस बैक्टीरिया को वहीं पे जो है वो खत्म कर देगा, वो बेस्ट है। या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्या करें, नीम ऑयल बना के रख लें। आप क्या करें कि 100 ml तिलों का तेल ले लें और उसके अंदर जो है वो 20 ग्राम के करीब नीम की नमोलिया, नीम के सीड आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, उनको आप मैश करके पीस के उस ऑयल के अंदर आप डाल दें। 3 से 4 दिन के लिए वो उस ऑयल में पड़ा रहेगा, ये आपका नीम ऑयल बन जाएगा। फेस को वॉश करके आप चंद कतरे इस ऑयल के फेस के ऊपर मसाज कर दें।
आप बिलीव करेंगे किसी भी तरह की एलर्जी, रैश, खारिश, उसके लिए ये वाला ऑयल बेहतरीन है। ठीक है, बच्चों के कमर पे दाने गुड़ुम बन जाते हैं, हाँ जी, एक्जिमा हो जाता है, जी। और इस मौसम में अगर नमी वाले बिस्तरे हों तो उससे हाँ भी जी। आपको पता है कि बच्चे एलर्जी कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। करना चाहिए? उसके लिए देखें, आपने बिस्तर की बात की और ये नमी की बात की, लाजमी जिस दिन धूप निकले आप बिस्तरों को धूप लाजमी लगवाएं। ठीक है, ये आपने लाजमी अपने बेडशीट्स आपने डेली बेसिस पे बदलनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीम के खुश्क पत्ते आपकी जो चादरें हैं, गद्दे हैं, उसके नीचे आप उसको जो है वो लाजमी फैलाएं। ठीक है, वो आप नमी वहां पे नहीं आने दें, तो नमी नहीं आएगी। और अपने घर में आप फरनाइल वगैरह की अच्छी तरह से सफाई रखें, अपना टाकी लगाएं, ताकि जहां पे नमी वगैरह है नमी ना हो। और हाइजीन का जो है वो थोड़ा सा अपने बिस्तर का, अपने कपड़ों का डेली बेसिस पे बच्चों को भी नहलाएं, खुद भी नहाएं, और कपड़े जो है वो धुले हुए, खुश्क हुए हुए, नमी वाले ना हो। और दूसरे नंबर पे एक दूसरे का टॉवल यूज करने से अवॉइड करें। टॉवल यूज किया है उसको धूप जरूर लगवाएं, बिस्तरों को धूप लगवाएं, अपने तकियों को धूप लगवाएं, और डेली बेसिस पे चादरें वगैरह जो है वो जरूर चेंज करें। ये बहुत जरूरी है। हाँ मौसम जी, ऐसा है ना, मौसम की ऐसा है, वजह हाँ से जी, बड़ा बिल्कुल। मसला होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि स्क्रब हमारा बड़ा दिल चाहता है हम अपनी स्किन को जो है एक्सफोलिएट करें हाँ बार जी। बार, तो हमारा दिल चाहता है, हम स्क्रब बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। स्क्रब से भी रैशेस पड़ जाते हैं अक्सर, और स्क्रब जो है वो भी एक्नी जो है वो फैलाता है फेस के ऊपर। जी 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 बिल्कुल। मैंने देखा है कि ना काउंटर पे जो है वो एप्रिकोट स्क्रब, हर्बल स्क्रब इस तरह से जो है वो पड़े हुए होते हैं। आप बेशक लोकल ले लें, चाहे आप इंपोर्टेड ले लें, जो उसके ग्रेन्स है वो आपकी स्किन को, आप देखें कि अगर आप स्क्रब उठा के किसी स्टील के बर्तन के ऊपर आप उसको रगड़ेंगे तो उस पे लाइनें पड़ जाएंगी। आपकी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है, तो उसके लिए जो है वो स्क्रब जो है वो बॉडी के लिए तो चलें ठीक है, लेकिन स्किन के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि एक डेड लेयर बनी हुई है, इसको एक्सफोलिएट करना है, तो उसके लिए जो बेहतरीन जो है वो एक्सफोलिएटर है, बहुत ज्यादा अच्छा उसका जो है वो फीडबैक आया। एक तो आप लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, दूसरे नंबर पे ईस्ट जो खमीर है आप पिज़्ज़े वगैरह में डो में यूज करते हैं, आपके किचन में पड़ी हुई होती है। आप क्या करें कि एक चाय की चम्मच आप खमीर की लें, एक चाय का चम्मच सिर्फ उसके अंदर आपने दही का डालना है। ये बिल्कुल जो है ना इस फूल जाएगी, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। तो एक ही चाय का चम्मच इसमें आप गंदुम का आटा डाल दें। अच्छा, ठीक है। ये आपकी बहुत एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। इस पेस्ट को आप पूरे फेस के ऊपर जो है वो फेस को वॉश करने के बाद लेप कर दें, एक लेयर बना दें, मास्क की तरह लगा दें। 10 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें। ठीक है। आप यकीन करेंगे विद इन 10 मिनट ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देगा, आपकी टैनिंग को रिमूव कर देगा, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो है वो खत्म हो जाएंगे, और आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी और आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। सिंपल ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं लगना, बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें आपके किचन में पड़ी हुई होती